नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे इंडिया के बारे में। देखिए, इंडिया ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ साल पहले तक सिनेरियो ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक इंडिया के इंडिविजुअल्स को और इंडिया को एक बैक ऑफिस कंट्री की तरह और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की तरह ही देखा जाता था। यानी कि जितने भी नॉन ऑपरेशनल, नॉन इंपॉर्टेंट और अननेसेसरी काम है वो इंडिया में एमएनसीज अपने कॉल सेंटर खोल के इंडियन इंडिविजुअल से करवा लिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन शुरू हुआ और जिस स्पीड से इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, इंडिया महज अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री ना रह करके पूरी दुनिया के लिए टेक्निकल हब और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और इंडिया के इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे दो बड़े रीजन देखे जा सकते हैं। पहला बड़ा रीजन है स्केलेबिलिटी। देखिए, स्केलेबिलिटी से मेरा मतलब है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई ज्यादा है। किसी भी दूसरी कंट्री के कंपेयर में हमारे यहां इंडिया में ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं हर साल। इंडिया में हर साल तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होते हैं। तो किसी भी कंट्री की कंपनी को अगर ज्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, तो उस कंट्री की कंपनी को अपनी स्केलेबिलिटी को पूरा करने के लिए, इतनी बड़े नंबर ऑफ इंजीनियर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल सेटअप को लगाना ही होगा। इंडिया के अंदर आकर के उन्हें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेट करना ही होगा। और धीरे धीरे इस तरह से इंडिया पूरी दुनिया को लीड करना शुरू कर चुका है। और पूरी दुनिया को लीड करने के पीछे इंडिया का दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है लेबर कॉस्ट। देखिए, इंडिया के अंदर क्योंकि स्केलेबिलिटी बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट पावर बहुत है, इसीलिए इंडिया के अंदर इंडिविजुअल कम पैसों में काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसका सीधा सा यह मतलब हुआ कि फॉरेन कंट्री के अंदर जो इंजीनियर काम कर रहा है और वो जितने पैसे मांग रहा है, उतने पैसे में इंडिया के अंदर 2 इंजीनियर रेडी हो जाएंगे आपका काम करने के लिए। इसलिए बड़ी बड़ी एमएनसीज, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, एयरप्लेन कंपनीज हो या कोई भी कंपनी हो, अपने टेक्निकल सेटअप को, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को और आरएनडी सेटअप को इंडिया में सेट करना प्रेफर करती है, क्योंकि यहां स्केलेबिलिटी बहुत है और लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से इंडिया धीरे धीरे पूरी दुनिया को लीड करना शुरू कर चुका है। बहरहाल एज एन ऑडियंस आपको क्या लगता है, क्या स्केलेबिलिटी और लेबर कॉस्ट के अलावा इंडियन टैलेंटेड इंडिविजुअल भी तीसरा रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया को लीड कर रहा है? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।